हेलो रिकॉर्डिंग। अभिमन्यु, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक युद्ध हुआ, एक जंग हुई जिसका आगाज असल में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला करने से किया था। उसके बाद उन्होंने पक्तिया में भी बमबारियां की, जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमला किया। ये जो जंग है रुक गई, लेकिन इस दौरान ये बात एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है अमीर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर थे। और इस दौरे के नतीजे में ये फैसला किया गया कि काबुल के अंदर जो भारतीय सफारत खाना है उसको फुली फंक्शनल कर दिया जाएगा, और वो अब फुली फंक्शनल हो चुका है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज अभिषेक मिश्रा जी और मेजर समरकूर साहब जुड़ेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि ये जो एम्बेसी खुली है अफगानिस्तान की, इसकी ये सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इसकी क्या है और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो उनको जोड़ लेते हैं अपने साथ और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। समरतूर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? मेरी मुस्कुराहट बता रही होगी सभी दर्शकों को कि बहुत दर्शकों के बाद एक ये सुनहरा मौका मिला है। एंड मैं दुनिया को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो डेमोक्रेसी है वो किसी के पास नहीं गई, बल्कि तालिबान हिंदुस्तान के पास आया है दरख्वास्त लगाने की आप अपनी एम्बेसी खोलें और डेवलपमेंट और तरक्की का जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन्हें दोबारा जारी करें। तो एक चीज तो तय है कि तालिबान अब पूरा समझ चुका है, पिक्चर पूरी क्लियर है कि उसकी तरक्की के लिए कौन है और उसकी बर्बादी के लिए कौन बैठा है। तो ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है और मैं बहुत ही फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम अपने अफगान भाइयों के लिए खुले दिल से, बिना किसी शर्त के, हम अफगानिस्तान की तरक्की करेंगे। हम सड़कें बनाएंगे, हम वहां पे बिजली लाएंगे, हम वहां पे हवाई अड्डे भी बनाएंगे, हम वहां पे रेलवे ट्रैक्स भी जोड़ेंगे और वहां पे तरक्की का भंडार लगाएंगे। और कमाल ये हो मैं गया। तय दिल से दावा कर रहा हूं कि जो जो चीजें पाकिस्तान ने डिनाई की पाकिस्तान ये अफगानिस्तान को आज तक, वो हर एक चीज हम अफगानिस्तान की आवाम के लिए वहां पे बनाएंगे और सारी सुविधा और सहूलियत मुहैया कराएंगे। ये तो बड़ी बात होगी कि अफगानिस्तान में रेल ट्रैक बिछेगा, यानी अफगानिस्तान में भी ट्रेनें चलेंगी अब, मेजर साहब। हाँ जी, जी डॉक्टर मैंने कहा साहब। अब अफगानिस्तान में भी ट्रेनें चलेंगी, रेल ट्रैक बिछेगा। बिल आप बताएं क्यों नहीं चलेंगी, क्यों नहीं चले? पाकिस्तान को तकलीफ होगी ना, पाकिस्तान को तकलीफ होगी इसलिए। पाकिस्तान की खारिश की इलाज के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और अच्छा। मैं एक चीज याद दिलवा दूं, इन्होंने जब जितने भी अफगानियों को बर्खास्त किया था पाकिस्तान से, इस तरीके से बर्खास्त किया था कि परिवार के परिवार अफगानिस्तान भेज दिए गए थे और जितने मेल मेंबर थे उन्हें पाकिस्तान की जेलों में रिटेन करके रखा। जो अकेले ब्रेड विनर थे इन परिवारों के, उनको पाकिस्तान में की जेलों में रिटेन करके रखा इलीगल तरीके से। और वहां पे परिवारों को खुली मतलब छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे ये सोए और इनकी मौतें हुई। उसके बाद अगले साल भूकंप आया, उसमें इन्होंने भारत को सभी जो एड है, एड के सभी रास्ते बाई एयर एंड बाई लैंड बंद कर दिए, डिनाई कर दिए। तो ये कैसा नेबर हुआ पाकिस्तान कि मुश्किल वक्त में भी अफगानिस्तान को एक्सेस ही नहीं दिया इन्होंने बंदरगाहों की तरफ से कि रिलीफ पहुंचे। और जिसकी बदौलत हमें ईरान जाके, ईरान के जरिए हमें काबुल जाना पड़ा और रेस्क्यू की एड, हमारी टीमें और जो सामान था, विंटर क्लोथिंग, टेंट्स,
खाने के सामान, सब कुछ हमें प्रोवाइड करना पड़ा ईरान के जरिए। ठीक हो गया। तो अब पाकिस्तान अपने गिरेबान में खुद जाके खुद सोचे और समझे। गिरेबान है, गिरेबान है। वो तो बेचारे नंगे हैं। गिरेबान तो होता है जब आपने कोई कमीज पहनी हो, वो तो नंगे मंगे हैं। अच्छा, अभिषेक मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं? इतनी बड़ी डेवलपमेंट है भारत का। देखें, अर्जेंटीना का सफारतखाना काबुल में खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वो न्यूज नहीं है। सऊदी अरेबिया का सफारतखाना खुल जाए वो भी न्यूज नहीं है। लेकिन भारत का सफारतखाना अफगानिस्तान में काबुल में खुलना, ये एक ऐसी न्यूज है जिसने पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में जिलजिला ले आई है। ऐसा क्यों है और कैसे, क्या सिग्निफिकेंस है इस काबुल में इंडिया के एम्बेसी के फुली फंक्शनल होने का? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो अफगान लोग हैं ये रिलीजन से भले मुसलमान हैं, कल्चर से और हिस्ट्री से ये भारतीय हैं, और वो कनेक्शन उसको वो छोड़ नहीं सकते। देवबंद के स्कूल ने कोशिश काफ़ी की है वहाँ पे, देवबंदी थॉट प्रोसेस ने, लेकिन फिर भी वो जो आप देखते हैं कि पठानों के लिए कहा जाता है कि वो अपने मेहमान के लिए एक बार अगर कुछ वो कह दें तो उस मेहमान के लिए जान भी देते हैं। ये हमारे यहाँ संस्कृत में बहुत पुरानी एक कहावत, उसे कहते हैं अतिथि देवो भव, जहाँ पे मेहमान को ईश्वर का रूप माना जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अफगानिस्तान और तालिबान को अलग अलग रखें। हमने अफगानिस्तान में अपने जो है वो सिफारत खाना या दूतावास खोला है, या एम्बेसी का फुल फ्लेजेड दर्जा हमने उसको दे दिया है। क्यों? क्योंकि जैसा मेजर साहब ने कहा, हम अपने अफगान भाई बहनों की मदद या सहायता अगर नहीं करेंगे, वहाँ लिटरली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ भुखमरी है, वहाँ पे महामारियाँ बीमारी फैल रही हैं। अभी आपने देखा वहाँ पे भूकंप आया था, कोई उनकी मदद करने को नहीं पहुंचा। भारत जो राहत सामग्री देना चाहता था, वो वहाँ पे जो स्टोर्ड भारत के कुछ, भारत ने अपने वो स्टोर हाउस बना रखे, उसमें से इमरजेंसी जो फूड या दूसरी जो उनको हेल्प होनी थी वो पहुंचाने। अर्थक्वेक आया जब कुनर में, उस वक्त भी इंडियन जो था वहाँ पे, जो भी एम्बेसी टाइप थी, उन्होंने फौरी तौर पर अपने स्टॉक्स जो है वो भेजे वहाँ पे। जी 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 जी। सो देखिए, वही है ना कि अफगानिस्तान का हमारा कल्चरल टाई अप है, हिस्टोरिकल टाई अप है। और देखिए डॉक्टर साहब, ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि मैं बार बार सुनता हूँ फलाना आए, उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया, फलाना ने उनकी इलाज करके उनको कन्वर्ट कर दिया। भारत आपको खाने को देगा, आपकी सड़कें बनाएगा, आपके हॉस्पिटल्स बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, स्कॉलरशिप देगा, आपकी आर्मी को ट्रेन करेगा, आपके क्रिकेट को ट्रेन करेगा, आपकी लड़कियों को ट्रेन करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि अपना रिलीजन छोड़ो। ये सिर्फ भारत करता है। ये नहीं कहेगा कि अपना रिलीजन छोड़ दें। यस, वरना वो कहता है ना भाई कि हम तो रोटी दे रहे हैं, हम तुम्हारी सड़कें बना रहे हैं, तो आओ हिंदुइज्म में, आओ सनातन में वापस। यही तो करते हैं ना ये क्रिश्चियंस। क्या करते हैं? जरा 2 स्कूल खोल दिया, 2 हॉस्पिटल खोल दिए, उसके बदले में कहेंगे आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो। कोई पीर बाबा होंगे, उन्होंने किसी के बच्चे का इलाज कर दिया, कहा कि अब इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। तो हम भी तो वहां इलाज कर रहे हैं, वहां लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। भाई वो तो काफिर का खाना जा रहा है वहां पे, काफिर की मदद जा रही है। हम भी कहते हैं कि भाई अगर देख लो, 2 भगवान है, आपके अल्लाह है, हमारे भगवान है, कौन आपको मदद पहुंचाने आ रहा है? जो अल्लाह है वो तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया क्यों नहीं आपकी मदद पहुंचा रहे हैं? क्या हो गया उनको? सऊदीया कहाँ चला गया? जब लड़ाई लड़ना था रशिया के साथ, तो वहां पे एवरी डॉलर ऑफ द अमेरिका वाज मेट विद एवरी पेट्रो डॉलर ऑफ द सऊदीया। अब कहाँ है वो पेट्रो डॉलर? अब वो क्यों नहीं दे रहे वहां पे? अब सऊदीया सिर्फ जी है वो वहां भी मस्जिद बनाने के लिए ही पैसे देगा, बाकी जो राहत कार्य है, वो सड़क बनाना है, वो सब काम इंडिया को क्यों करना पड़ा है? क्या सऊदीया अरबियों के पास पैसा कम है? ये बड़ी बात आपने की है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, अनकंडीशनल डेवलपमेंट कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि हम चूंकि तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अब तुम हिंदू बन जाओ। ये बहुत बड़ी बात आपने की है जी। बाकी दुनिया तो यही किया ना। हमारे यहाँ पे आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में ये सब खेल हुआ कि जरा एक हॉस्पिटल दिला देंगे आपको, 4 बोरी चावल दे देंगे, कह देंगे रिलीजन छोड़ दो। हम तो कितने टन चावल दे चुके हैं, एक आदमी को कन्वर्ट नहीं किया हमने, और ना एक आदमी से हमने कहा कि अपना रिलीजन छोड़ दो।
ऐसा नहीं है कि हम अगर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है ना, पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा होता है कि भाई ये तो हिंदू बना देंगे, ये तो हिंदू आ जाएगा, काफिर है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं मेजर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो हो मेजर साहब ड्रॉप हो गए, चलो मैं आप ही की तरफ आ जाता हूँ। ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया की एम्बेसी खुली है, इसकी क्या रीजनल रिपरकशंस क्या होंगी इसकी? मुझसे पूछे या जी मेजर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मेजर साहब ड्रॉप हो गए थे आगे, बाद में उनकी तरफ चलते हैं जी। तो देखिए, ऐसा है कि जो इंडियन एम्बेसी या दूतावास जो वहाँ खुलेगा, उसके बहुत रीजनल नहीं ग्लोबल रिपरकशंस होंगे। अच्छा। देखिए, जो बागराम बेस पे अमेरिका ने अपनी आंखें गड़ा ली हैं, ये आपको भी पता है। ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं चूंकि वो हमने बनाया है, हमने पैसा लगाया है, तो वो हमें वापस चाहिए। लेकिन वो और तो रूसियों ने बनाया था 1950s में, वो तो रशियंस ने बनाया था। हाँ, मगर वो कह रहे हैं कि 1950 इसमें हमारा पैसा लगा, ये उनकी इन्फॉर्मेशन, और आपको पता है उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है। हाँ 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 ठीक। तो वो उन्होंने कहा कि भैया बागराम का एयरबेस हमें चाहिए। मेरे ख्याल से उनको किसी ने समझा दिया है कि अगर आपको रशिया पे कंट्रोल रखना है तो आपको इस रीजन में एक अपना बेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूरोप में उनका टर्की में बेस है, बाकी किसी यूरोप में चूंकि नेटो एग्रीमेंट की वजह से वो मिलिट्री बेस क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो जो नियरेस्ट लोकेशन बनता है वो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया की कंट्री बनते हैं। चूंकि सेंट्रल एशिया की कंट्री CIS का पार्ट है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो ब्रेकअवे कंट्रीज हैं यूएसएसआर की, अर्स्टवाइल यूएसएसआर की, वो ये नहीं चाहेंगी कि किसी भी तरीके से वो रशिया को नाराज करें, तो वो रशिया के अगेंस्ट में नहीं जाएंगी, वो बेस नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान एक आउटलायर है, तो इसलिए चूंकि अफगानिस्तान जो है वो रशिया के सबसे करीब है, तो वो बिल्कुल वहां पे एक बेस जाना चाहते हैं। उनको ये एहसास हुआ है कि अगर आप यूक्रेन रशिया के वॉर को या फ्यूचर में इस तरीके के वॉर को रोकना चाहते हैं तो आपको वो चाहिए। और इसको काउंटर करने के लिए भारत की एम्बेसी वहां पे है, जो एक तरीके से रशियन प्रेजेंस और दूसरी जो हेल्प है अफगानिस्तान की वो उसको कर सकती है सॉलिडिफाई करती है कि उसको कंसोलिडेट करती है, या उसको ये कह लें कि वो एक तरीके की हिम्मत देता है अफगानियों को, अगर इंडिया की प्रेजेंस बहुत है अच्छी वहां। बात है, बहुत अच्छी तो बात है। इसी मेजर को इस साहब, वजह से मेजर साहब, ये इंडिया का जो सफारत खाना खुला है, जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि अफगानियों को ये कॉन्फिडेंस देगा, इस वक्त हम जानते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में। तो इंडिया और चाइना का तो कोई इतना अच्छा अभी फिलहाल डिप्लोमेटिक या वैसे रिलेशन नहीं है, सवाए ट्रेड होती है बस। तो चाइना के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि चाइना इस मूव को कैसे एवेल्युएट कर रहा होगा? देखें सर, पहली चीज तो सीपेक प्रोजेक्ट का आसिफ मुनीर ने एम्बुश कर दिया है। अच्छा। जब तक आसिफ मुनीर पावर में रहेगा, सीपेक को प्रायोरिटी नंबर 2 मिलेगी और बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा जाएगा, आई सी। टू फेवर दी अमेरिकन। नंबर 1। अब मैं बताता हूं ये क्यों हुआ। आज की तारीख में 150 माइनिंग कंपनीज चाइना की आर सेटल्ड इन अफगानिस्तान, ठीक है। एंड 150 माइनिंग कंपनीज में से कम 230 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज को ही दिए गए हैं। और ये जो 150 माइनिंग कंपनीज हैं चाइना की, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कम से कम 1.5 लाख अफगानियों को नौकरी पे रखा है। कोई ड्राइवर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में, सिक्योरिटी में, अलग अलग वर्टिकल्स में ट्रेन करके वहां पे बिठा दिया है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो 1.5 लाख तो नौकरियां जनरेट हो गई। दूसरा, चाइना का जो इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मेटल का, वो भी सेफगार्ड हो गया। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रेशर डाला कि भाई तुम भी कुछ ऑफर करो, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान तो आने नहीं देगा अमेरिका को। इसके बदले आसिफ मुनीर ने सीपेक प्रोजेक्ट को डीरेल किया और यूएसए को बलूचिस्तान ऑफर कर दिया प्लेट में, जिससे कि एक तीर से दो निशाने।
पहली चीज तो जो बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट और स्ट्रगल चल रही है वो एक किस्म से CIA की दखल अंदाजी से कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 2, जो रेयर अर्थ मेटल्स है, तो देखें पाकिस्तान ने हमेशा प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ही किया है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान हो। ये सभी जगहों के लोगों से आप सवाल करेंगे तो वो यही कहेंगे कि यहाँ पे ना अस्पताल बने, ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी आई, ना इधर कोई रेलगाड़ी पहुंची, जगह जगह पे मुश्किल से रेल अड्डे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से लोग वहां पे बसना नहीं चाहते। तो बड़ी सिस्टमैटिकली की रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सप्लॉइट करके बेचा है और जनरलों ने अपने बिजनेस खोले हैं, अपने बिजनेस जमीनें इंटरेस्ट को खरीदी हैं सामने रखा है, ओवरसीज। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। एग्जैक्टली। मैं मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगा कि काबुल के अंदर इंडिया की एम्बेसी खुलने का अफगान चाइना ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर चाइनीज एम्बेसी खुलने का अफगान और चाइना रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप बात करें तो देखिए, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, उसमें ये कि अफगानिस्तान चाहेगा कि वो चाइना और इंडिया के लिए एक मीटिंग पॉइंट बने, ना कि कन्फ्रंटेशन पॉइंट बन जाए, ना कि वहाँ पे ग्रेट गेम्स शुरू हो जाए। चूंकि मिनरल्स वो ऑफर करना चाहते हैं, मगर वो भी चाइनीज के ऊपर उस तरीके का ट्रस्ट नहीं करेंगे जो ट्रस्ट वो इंडिया के लिए दिखाते हैं, बिकॉज इंडिया उनका ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, इंडिया का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसको देखते हुए वो जो गुडविल इंडिया की है वो गुडविल वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो चाइना को भी मार्केट देना चाहते हैं, मगर वो चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं कि चाइना अपनी पोजीशन एक हद से ज्यादा नहीं ले जाए। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रेजेंस ऑफ इंडिया है, that counterbalances not only US, that counterbalances China also, because कि अफगानिस्तान कभी भी सैटेलाइट कंट्री नहीं बनना चाहेगा। और आपको पता है कि जो जिनजियांग प्रोविंस में जो मुसलमानों के साथ होता है, या जो तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के मुसलमान है, कई बार चाइना ने ये अफगानिस्तान को भी बोला है कि आपके यहाँ पे ऐसे बेसेस हैं जो कि वहां से आकर के फाइटर हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए चाइना भी चाहेगा कि ये एरिया सिक्योर हो, और अफगानिस्तान ये उनको सिक्योरिटी देना भी चाहेगा कि अफगानिस्तान का लैंड किसी के अगेंस्ट में यूज नहीं होगा एज फार एज द टेररिज्म इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल से दोनों के रिश्ते अच्छे ही होंगे, और इंडिया को भी एक चाइना के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, जैसा कि चाइना बार बार कह रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, तो मे बी चाइना कैन बी a project where we can try that, we can probe, we can test the water कि भाई क्या इंडिया और चाइना एक साथ काम कर सकते हैं ऐसे देश में जहां दोनों के इंटरेस्ट हैं वो कॉमन हो। तो दैट्स हाउ आई सी इट। बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने आज समरतूर साहब और अभिषेक मिश्रा स्कॉलर हैं, इनके विचार सुने, इन्होंने हमें समझने में मदद की कि जो एम्बेसी खुली है काबुल में इंडिया की, उसके हर पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट्स ज़रूर करें और उसमें बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं भारत के सफारतखाने के काबुल में खुलने को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।